हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम देखते हैं डायरेक्ट पेपर की बात करते हैं। क्लास 12th का कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, छोटे से लेकर बड़े तक क्वेश्चन लिए हैं। 5 क्वेश्चंस लिए हैं। पांचों क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ध्यान से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है वो सारणी से लिया गया है। दोनों क्वेश्चन ये सारणी का है, ठीक है। सारणी दिया गया है cos थीटा माइनस में sin थीटा, फिर sin थीटा cos थीटा। याद रखिएगा, अवयव और सारणी में केवल साइन का अंतर होता है। अवयव और सारणी के जो चिन्हों में अंतर होता है, लिखने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, केवल क्या करते हैं, इसको इससे गुणा माइनस इसको इससे गुणा। तो cos थीटा इंटू में cos थीटा माइनस में इसको इससे जब करेंगे sin थीटा इंटू में माइनस sin थीटा। कुल मिला के अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर थीटा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 10th में ही इसकी वैल्यू दी गई है, कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर के एमसीक्यू में क्वेश्चन में आता है कि सारणी दिया गया रहेगा, आपको क्या करना होगा, उसकी वैल्यू को क्या करनी होगी, निकालनी होगी। मतलब वैल्यू उसका निकालना होगा। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में। अगर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसको थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या है, जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यदि a जो दिया गया है कितना है, 1 2 4 और 2, तो हमें जो प्रूफ करना है 2a का मॉड और 4 इंटू मॉड ए। मॉड का मतलब ही होता है सारणी, ये याद रखिएगा हमेशा, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो पहले 2a की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2a की मल्टीप्लाई करोगे, पूरे जो आव्यू है उसमें 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसा कि आव्यू में हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। दो कम दो दूनी का 4, दो चौका 8, दो दूनी का 4। ये वैल्यू जो आया है वो किसका है, 2a का है। अगर हमें मॉड में 2a निकालना है तो वही नियम लगाएंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, घटा दो। इसको करोगे इससे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। माइनस में अच्छौ का कितना हो जाएगा, 32। इसका जो आंसर आएगा माइनस में क्या आ जाएगा, 24। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यानी कि मॉड में 2a की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी। अगर दूसरी चीज देखो, 4 मॉड में a। अब हमें मॉड में a की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो मॉड में a की वैल्यू जब निकालोगे, तो जैसा कि हमको पता है a बराबर कितना दिया गया था, 1 था, 2 था, 4 था और क्या था, 2 था। हम मॉड में a निकाल लेते हैं। कैसे, पहले इसको गुणा करो, 2 एकम 2, 4 दूनी माइनस में कितना हो जाएगा, 8। टोटल क्या निकला, माइनस में 6। अब अगर देखोगे गौर से, तो जो चीजें प्रूफ करनी थी, अगर इक्वेशन ले ले, इसको पहला इक्वेशन और इसको दूसरा इक्वेशन, तो जो वैल्यू है 2a का वो कितना आ रहा है, हमारा 24 है। और इसमें अगर मॉड a की वैल्यू देख लो तो कितना आ रहा है, माइनस में 6। तो हम कह सकते हैं कि अगर 4 से मॉड a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 क्या हो जाएगा, आ जाएगा ना। देख लो यहाँ से, क्योंकि यही चीज तो इसके इक्वल आ गई है। यानी कि जो आगे हम लोग कहेंगे वो क्या कहेंगे कि 2a मॉड में इक्वल टू 4 मॉड में a, LHS इज इक्वल टू माइनस में 24 के बराबर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। ये इज इक्वल टू है, और LHS RHS इक्वल हो गए। दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या करेंगे। जब 2a बोला है तो पहले मॉड नहीं निकालेंगे, 2a की वैल्यू निकालेंगे। 2a की वैल्यू हम लोग क्या किए, निकाले। 2a की वैल्यू जब निकाले तो 2a की वैल्यू यहाँ पे निकला, ये वाला। जब सारणी निकाले मॉड में 2a, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस में 24 आई है। अब a की वैल्यू दी गई है, a से हमें मॉड a निकालना आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं तिरछा तिरछी क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा किए तो a की वैल्यू निकल के आई। अब a की वैल्यू जब हमने देखा तो मॉड a का 4 गुना जो है ना, ये वाला है मॉड में 2a। मॉड में 2a, तो जब हमने गौर किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 गुने के बराबर हो जा रही है और माइनस 24 आ रही है। तो ये क्वेश्चन में LHS और RHS क्या है, प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। मतलब ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, पहला क्वेश्चन।
पहले क्वेश्चन को देख लो, पहला क्वेश्चन और आसान था, दूसरा क्वेश्चन उससे भी आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको रिपीट करके देख लेना। छोटा क्वेश्चन है लेकिन आता जरूर है, ठीक है। एक और है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एमसीक्यू में जो क्वेश्चन है इसको देखो ध्यान से, थोड़ा देख लो। वो क्वेश्चन ये है, ये भी देता है, क्या है, समाकलन करना है हमें साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो समाकलन दे देगा, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, हम